वेलकम टू ला अशिता। पिछले वीडियो में हम लोग 1664 की सुराट कैसे थे उसके बारे में डिस्कस किए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए और फिर इस वीडियो में आइए जहां पर हम लोग सुराट अटैक जनवरी 1664 को डिस्क्राइब कर रहे हैं जदुनाथ सरकार शिवाजी एंडीज टाइम से। सुराट इस खबर से अलार्म्ड हो गया कि शिवाजी आ रहा है और वो उस वक्त गंडवी तक आ चुका था जो साउथ वर्ड्स में था और उसके बाद सुराट की ओर बढ़ रहा था। अचानक इस मराठास की आगमन से भय की वातावरण छा गए सुराट में। कई लोग अपने वाइफ्स एंड चिल्ड्रन के साथ भागने लगे अक्रॉस द रिवर। कई लोग अपनी जान बचाने के लिए, जान माल बचाने के लिए, और जो रिचर पॉपुलेशन है, जो धनी लोग हैं, वो सुराट फोर्ट की ओर भागने लगे। वहाँ का जितने भी उनकी कमांडेंट में जितने भी लोग थे, उनकी कमांडर्स, जो फोर्ट कमांडर्स थे, उनको ब्राइब देके वो जो धनी व्यक्ति है वो सुराट फोर्ट के अंदर चले गए। एक दिन बाद कुरियर आकर ये खबर दिया कि शिवाजी आ रहे हैं और बहुत निकट में पहुंच चुका है। उस रात ये खबर आए कि केवल 5 मील ही दूर है सुराट से। 5 माइल्स दूर में है सुराट से। इनायत खान जो उस सुराट सिटी का गवर्नर था, अब देखिए, उन्होंने एक एजेंट को भेजा ताकि शिवाजी को इस सुराट में आने से रोका जाए। उन्होंने शिवाजी को मुंह मांगा कीमत दिया था। अब देखिए, ये जो इनायत खान है वो सुराट फोर्ट, मतलब इनायत खान सुराट की गवर्नर थे, उस सिटी की गवर्नर थे। सुराट फोर्ट की जो कमांडर्स, उससे उनका ज़्यादा रिश्ता नहीं था। Quite distinct from the commandant of the fort, Surat fort. तो रैंसम दे के एक्चुअली इस सारी जो झमेला ख़त्म करने का प्रयास करा गया। परंतु जब उन्होंने ये खबर पाए कि शिवाजी वास्तव में वो मैसेंजर को ही डिटेन कर दिया और अपनी पूरी शक्ति से, पूरी स्पीड से सुराट सिटी की ओर आ रहा है, तो वो खुद सुराट फोर्ट की ओर भाग गए थे। इनायत खान जाने से पहले ट्रेजरी से 500 सोल्जर्स की जो पेमेंट है उसका पैसा लेकर भाग गए और वो पैसा खा भी गए। वो सही ढंग से डिफेंस को ऑर्गेनाइज भी नहीं किया, वो भाग गए सीधा। ओके, और 500 सोल्जर्स की पेमेंट भी लेकर भाग गए। और वहाँ की जो सुराट के लोग थे वो भी इतनी उनमें से उनमें इतनी दम नहीं थे कि वो अपने दम पर इस सिटी को डिफेंड करे। हाँ, वैसे भी वो पोर आर्टिसंस थे, मनी लविंग ट्रेडर्स थे, फायर वॉरशिपर्स, जो भी है, फायर वॉरशिपर्स जो भी है, वो लोग अपने सेल्फ डिफेंस में कुछ नहीं कर सकते थे।
और जो धनी व्यक्ति थे, इतनी पैसा, मिलियंस ऑफ रुपीस, जो यदुनाथ सरकार बोल रहे हैं मिलियंस ऑफ रुपीस उनके घर में था, परंतु उनमें इतनी सेंस नहीं है, जो यदुनाथ सरकार बोल रहे हैं कि उनमें उतना सेंस नहीं है कि गार्ड्स को हायर कर ले अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए। शो पैसा वगैरह तो बहुत थे, परंतु गार्ड्स की अभाव थे, डिफेंस की अभाव थे। दूसरी तरफ जो इंग्लिश और डच मर्चेंट्स थे, वो अपनी फैक्ट्रीज को एट ऑल कॉस्ट डिफेंड करने के लिए तैयार थे। हालांकि वो ओपन हाउसेस थे और अटैक के काबिल नहीं थे, वो भाग सकते थे स्वैली में, जो सुराट की वेस्ट में है, स्वैली में वो भाग सकते थे, परंतु वो भागा नहीं था। जॉर्ज ऑक्सेंडन जो इंग्लिश प्रेसिडेंट थे, वो और उनकी काउंसिल सुराट में, वो एक्चुअली अपने फैक्ट्री की डिफेंस में बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। उन्होंने 2 स्मॉल ब्रैस गन्स लिया था एक मर्चेंट से, और 4 गन्स जो है वो उनके पास थे। और जो श्वैली में जो इंग्लिश शिप्स थे, वहाँ से उन्होंने 150 इंग्लिशमैन और 60 पियोन्स लिए थे, जो 210 डिफेंडर्स, उनको लेकर 210 डिफेंडर्स तैयार किए थे। जो चार गन्स थे वो रूफ में, रूफ के ऊपर रखा गया था, और ताकि जो 4 गन्स रूफ के ऊपर रखा गया था, ताकि जो 2 ब्रॉड स्ट्रीट्स है उनके ऊपर नज़र रखा जाए, और हाजी सैयद बेग की लार्ज लॉफ्टी हाउसेस को कमांड किया जाए, जो एडजेसेंट थे उसका। और 2 अदर गन्स वो पोस्टेड था फ्रंट गेट में, in which portholes were cut for firing into the passage leading to the factory। जो पैसेज फैक्ट्री में लीड किया था, उस पे फायरिंग चलाने के लिए, जब आएंगे दुश्मन, उसमें फायरिंग चलाने के लिए जो रेडी था।